नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल हर्ष किसान और मैं आपका दोस्त नरेश रॉयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हर्ष किसान में। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बाजार में एक से बढ़कर एक चीज़ मिल रही है। चांदी का भाव भी लगभग 46,000 रुपये किलो है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई फसल भी इतनी महंगी हो सकती है? हाँ, फसल की बात करें तो आपके जहन में गेहूं, चना, सोयाबीन या किसी दाल का नाम आ रहा होगा। आमतौर पे यह चांदी से बहुत सस्ती हैं, लेकिन इस दुनिया में एक फसल ऐसी है जो चांदी जितनी महंगी है और बाज़ार में खूब उपयोग की जाती है। यह फसल कौन सी है, आइए आपको हम इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस फसल की हम बात कर रहे हैं उस फसल का नाम है वनीला, जिसका उपयोग आइसक्रीम में फ्लेवर के रूप में होता है। वनीला की कीमत तो मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ब्रिटेन मार्केट की बात करें तो इसकी कीमत $600 प्रति किलो है और भारतीय मुद्रा में आपको अगर वनीला खरीदना हो तो आपको 42,000 रुपये खर्च करने होंगे। ब्रिटेन की जो आइसक्रीम कंपनी है हर हफ्ते 5 टन आइसक्रीम बनाती है, जिसमें 40 फ्लेवर में से 1/3 में किसी ना किसी तरीके से वनीला का प्रयोग जरूर होता है। दोस्तों, 10 साल की बात करें तो कंपनी वनीला को जिस कीमत पर खरीद रही थी आज वह 30 गुना ज़्यादा कीमत चुका रही है। अब आपको बता दें कि वनीला की खेती किस तरह की जाती है। वनीला की खेती एक मुश्किल काम है। वनीला की खेती का अर्क निकाला जाता है। यही वजह है कि केसर के बाद दुनिया की ये सबसे महंगी फसल में इसका नाम आता है। दुनिया भर में इसकी मांग बहुत है। अमेरिका अपनी बड़ी आइसक्रीम इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी वनीला खपत करता है। न केवल आइसक्रीम में ही वनीला का प्रयोग नहीं होता, वनीला का उपयोग मिठाइयों में, परफ्यूम से लेकर शराब तक होता है। अगर आप खेती से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो वनीला आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप वनीला की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। वनीला की कई देशों में मांग है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी भी आइसक्रीम तैयार होती है उनमें से 40% वनीला फ्लेवर ही होता है। अगर देखा जाए तो वनीला की मांग भारत की तुलना में विदेश में बहुत अधिक है। ऐसे में अगर हम अपना माल विदेश में भेजते हैं तो हम अधिक मुनाफा पा सकते हैं। दुनिया का 75% वनीला मेडागास्कर में पैदा होता है। भारत में इसकी कीमतों में बहुत उछाल आता है। हालांकि इसका मूल्य स्तर से कितना ही हो, आपको कभी घाटे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि वनीला की खेती करके हम ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं और इससे अधिक कमाई कैसे कर सकते हैं। तो भारत में अगर आपको वनीला खरीदना हो तो आपको 40,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। वहीं ब्रिटेन के बाज़ारों में इसकी कीमत $600 से लेकर $700 तक पहुंच गया है। अगर मसाला बोर्ड की माने तो यह ऑर्किड परिवार का सदस्य है। यह एक बेल पौधा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है। इसका फल सुगंधित होता है, फूल सूख जाने पर खुशबूदार होता है और एक फल से ढेर सारे बीज निकलते हैं। वनीला की खेती करने के लिए वातावरण का खास ध्यान रखना होता है। वनीला की खेती छायादार मध्यम तापमान में होती है। इसके लिए शेड हाउस बनाकर फुहारा विधि से अनुरूप वातावरण तैयार किया जाता है और 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान वनीला की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके खेत में बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह पौधा ऐसा होता है इसको छाया ज़्यादा पसंद होती है। अगर किसी पौधे के नीचे इसकी खेती की जाती है तो ज़्यादा लाभदायक होती है। वनीला की फसल 3 वर्ष में पैदावार देना शुरू कर देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप वनीला अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। वनीला की खेती करने के लिए मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और मिट्टी का जो pH मान होता है वह 6.5 से 7.5 तक का होना चाहिए। अगर आप मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही अगर वनीला लगा रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा।
और सड़ी गोबर की खाद, केचुए की खाद डालकर आप मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में और या आपकी जो मिट्टी है उसमें जैविक पदार्थों की कमी है, तो आप सड़ी गोबर की खाद, केचुए की खाद डालकर उसकी क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको कैसे लगाना है। वनीला को लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। बेल लगाने के लिए मजबूत एवं स्वस्थ कटिंग कर लें। जब वातावरण में नमी हो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वनीला लगाने से पहले गड्ढे खोदकर सड़ी गड़ी खाद उसमें डाल दें और फिर अपनी कटिंग को लगाएं। आप ध्यान रखें, आपकी जो कटिंग है उसको मिट्टी में दबाएं नहीं, बल्कि सतह से ऊपर थोड़ी सी खाद डालकर और पत्तों से ढक दें ताकि वह सुरक्षित रहे। वनीला वेल को फैलाने के लिए तार बांधी जाती है। अगर आप इसको 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आपको 2300 से लेकर 2500 वेल लगानी होगी। फसल लगाने के बाद आपको इसमें गोबर की खाद, केचुए की खाद आपको डालते रहना चाहिए। वनीला में समय समय पर जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आपको इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल को तार के ऊपर फैलाया जाता है जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक लगभग 9 से 10 माह तक का समय लगता है। इस प्रकार आपकी वनीला तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आप वनीला कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमारा दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर वनीला का ये जो कटिंग खरीदनी है, अगर आपको कटिंग चाहिए या बीज चाहिए तो आपको कहाँ से खरीदना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आप दूसरे पार्ट को मिस ना कीजिएगा, दूसरे पार्ट को जरूरी देखिएगा। जल्द ही आपके साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार किसान भाइयों।